ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल एक मशीन है। ह्यूमन एक नैनो सेकेंड में बहुत सारे सिग्नल भेजता भी है और बहुत सारे सिग्नल्स को रिसीव भी करता है। कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है एआई में। मैंने कुछ कहा, आपके ब्रेन ने उस मैसेज को रिसीव किया। यही तो है ब्रेन का सिस्टम। कुछ इनोवेशन है क्या? नहीं। कोई फीलिंग है क्या? कभी नहीं। आइंस्टाइन को भी कहा गया है कि आइंस्टाइन ने सिर्फ अपना 2% ऑफ ब्रेन यूज किया था। ये जो हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, ये सारी चीजें हमारी सेंसरी मोटर के द्वारा होती है। हेलो, वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ऑल द डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे आपको दिख रहा है ह्यूमन ब्रेन और दूसरी तरफ है एआई। यस, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही अपकमिंग एडवांस टॉपिक, जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, सो आई एम हियर विद दिस पर्टिकुलर सेशन, जो कि आपको लगेगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा, क्या कहेंगे, ऐसा लगेगा कि आप हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं। ठीक है। यस, सो मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, मेरा नाम है वंदना मिश्रा। और आज एक टॉपिक जो कि आज हम सबके दिमाग में है, बिल्कुल हम सबके ह्यूमन ब्रेन में है कि यार ब्रेन की सुने कि एआई को अपनी लाइफ में उतारें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है इन दोनों का ही बैलेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भगवान ने, जो नेचुरल प्रकृति ने हमें दिया है, वो है हमारा ह्यूमन ब्रेन। करेंगे उससे शुरुआत और फिर आएंगे कि भाई ये ट्विस्ट क्या है एआई का, और क्या ह्यूमन ब्रेन विनर है या फिर एआई विनर है, कौन है बॉस। उन सारी चीज़ों को आज हम करेंगे अनलॉक। चलिए स्टार्ट करते हैं टू दिस वेरी वेरी अपकमिंग सेशन, और ये आपको देगा एक बहुत ही अच्छा आइडियोलॉजी टू चूज योर ब्रेन और टू चूज एआई, इन अ वेरी बैलेंसिंग वे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो देखते हैं ह्यूमन ब्रेन वर्सेस एआई। ओ माय गॉड, सी दिस थंबनेल, इसको देखो, आई मीन इस स्लाइड को देखो। थंबनेल तो हो गया, इस स्लाइड को देखो। एक तरफ है हमारा प्यारा सा ब्रेन। यस, अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन मदर नेचर ने बनाया है। बिल्कुल, जब ह्यूमन बॉडी की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि ह्यूमन बॉडी जब बना था, तो ब्रेन एक बहुत ही कंट्रोलिंग, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, बिल्कुल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन क्या आज का बना हुआ है? नहीं, ब्रेन में भी हुआ है इवोल्यूशन। जब आप पढ़ते हैं इवोल्यूशन तो आप ज़रूर समझते होंगे कि जब सारी चीज़ों का इवोल्यूशन हुआ है तो क्या ब्रेन का इवोल्यूशन नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। ठीक है, तो ब्रेन क्या क्या समझता है? ब्रेन सब कुछ समझता है, लेकिन साथ ही साथ ब्रेन ये भी समझता है फीलिंग्स क्या है। ठीक है, हार्ट ब्रेक हुआ तो इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, और यार इंट्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेन समझता है बहुत ही अच्छे तरीके से। मान लो यार सुबह से मुझे कुछ गट फीलिंग हो रही, गट फीलिंग समझते हो, अंदर से आवाज़ आ रही है, यार कुछ तो आज मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, अरे 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 मेरा आज नीट का रिजल्ट आने वाला है। तो आपके पेट में पहले से ही गट फीलिंग या बटरफ्लाइज, ऐसा लगता है पेट में गुड़गुड़ हो रही है, और शाम तक रिजल्ट आ जाता है और आप करते हैं एग्जामिनेशन को पूरा क्वालिफाई। यानी कि कई बार ऐसा होता है जो गट फीलिंग होती है वो ही व्यापक रूप से, यानी कि फैक्चुअल रूप से हो जाती है। तो मैं क्या ये नहीं कहूँगी कि ये जो गट फीलिंग है इसमें भी तो ब्रेन शामिल है, क्योंकि ब्रेन फीलिंग्स के साथ साथ फैक्ट्स को भी लेकर आता है। यस, ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करें तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो कुछ इस तरीके से, देखिए एक ह्यूमन ब्रेन और ये देखिए ये है हमारा रोबोटिक ब्रेन। यस, चलिए बात करेंगे। सो ह्यूमन ब्रेन आप देखते हैं बहुत ज़्यादा कैसा है। ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिसमें कि असामान्य सोचने की, समझने की शक्ति है। इसमें जो इसका बेसिक यूनिट है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। यानी कि ह्यूमन एक नैनो सेकेंड में बहुत सारे सिग्नल भेजता भी है और बहुत सारे सिग्नल्स को रिसीव भी करता है, जिसको हम कहते हैं मैसेजेस। यस, तो किसी चीज़, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्पीकर और एक होता है लिसनर। यानी कि जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं हूँ स्पीकर, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप हैं व्यूअर और आप हैं लिसनर भी। यानी कि ये सब क्या है, मैंने कुछ कहा, आपके ब्रेन ने उस मैसेज को रिसीव किया। यही तो है ब्रेन का सिस्टम, इजंट इट?
कितना सिंप्लीफाइड है। लेकिन दोस्तों लगता ये सिंपल है, बट ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये फुल ऑफ न्यूरॉन्स है, जिसको बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन कहा जाता है। और ये जो न्यूरल नेटवर्क है बहुत ज़्यादा जिगजैग है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। माइंड इट, रिसर्चर्स लगे हुए हैं आज भी ब्रेन सिस्टम को पढ़ने में और कई चीज़ों को जो नेचुरली बनी है उनको डिकोड करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ब्रेन की स्थिति। तो ह्यूमन ब्रेन वर्सेस एआई, अगर मैं यहीं से शुरुआत करूं कि भाई ह्यूमन ब्रेन चाहिए कि एआई चाहिए, तो ज़रा देखते हैं क्या है ह्यूमन ब्रेन। अगर इसकी बात करूं तो स्ट्रक्चर में देखा जाए तो 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है ह्यूमन ब्रेन में। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना है सारे ही प्रोग्रामिंग यानी कि एल्गोरिथम से। जो भी डेटा फीड कराया ये फीड कर लेता है, भूलता कभी नहीं है। लेकिन कुछ नयापन लाता है क्या? कभी भी नहीं। यानी कि ह्यूमन ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए, एल्गोरिथम में जो भी चीज़ें रखी, वो ही इसको याद रहता है, लेकिन भूलता नहीं है। बट कुछ इनोवेशन है क्या? नहीं। कोई फीलिंग है क्या? कभी नहीं। कोई इंट्यूशन है? नहीं। कोई वैल्यूज़ हैं, कोई बिहेवियर है? नहीं। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल एक मशीन है जो कि सांस भी नहीं लेता। ठीक है, आपने ऐश्वर्या राय और रजनीकांत की मूवी देखी होगी, रोबोट 2.0, रोबोट है ना, उनमें भी आपने देखा होगा। बट वो तो यार दोस्तों, वो तो एक रील मूवी है, लाइक रील है, नॉट रियल। रील में ये भी दिखाया है, रोबोट 2.0 में ये भी दिखाया है कि किस तरीके से जो रोबोट है उसका भी दिल धड़कने लगता है ऐश्वर्या राय को देख के। लेकिन ऐसा नहीं है। जो फैक्ट है वो ये है, यानी कि जो रियल लाइफ है वो ये कहती है कि एआई अभी तक फीलिंग फ्री है। ठीक है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है एआई में। फिर देखिए नेटवर्क, लर्निंग टाइप। हमारे ह्यूमन ब्रेन बना है लर्न करने के लिए। जो भी हम चाहते हैं, जो भी नयापन हम चाहते हैं, वो हम सुन सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको तो भाई लॉजिक चाहिए, इसको तो भाई एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, और इसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? फैक्ट चाहिए। जो फैक्ट है लॉजिक होना चाहिए, बस ये अपना काम कर देगा, कुछ नया इनोवेटिव नहीं सोचेगा कभी भी। फिर देखिए एनर्जी यूसेज, हम एक एनर्जी ऐसी यूज़ करते हैं, जैसे आइंस्टाइन को भी कहा गया है कि आइंस्टाइन ने सिर्फ अपना 2% ऑफ ब्रेन यूज़ किया था, और वो देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। तो अब हम तो बहुत यूज़ कर सकते हैं। बट कमिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोटिक लाइफ कैसी है? यहाँ पर सिर्फ 1000 ऑफ वॉट्स, यहाँ पर क्या है 20 वॉट ऑफ बल्ब का एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए क्रिएटिविटी, ओ माय गॉड, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो इतना क्रिएटिव है, देख रहे हो, इमेजिनेशन, आर्ट्स, एवरीथिंग, इमोशन, फीलिंग, इंट्यूशन, ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला, ये सारी चीज़ें हम पहले से जज कर सकते हैं। बट कमिंग टू द रोबोटिक लाइफ, ये क्या कहता है? इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग ऑफ द डेटा। इसको जो डेटा दिया जाता है सिर्फ उसी के लिए इसको ट्रेन किया जाता है, ये उसी को ही सोच सकता है, उसके बियॉन्ड आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकता है। फिर देखिए हीलिंग एंड अडेप्टेशन, बिल्कुल ब्रेन कैन बी रीवायर। अगर ब्रेन में कोई गड़बड़ी हो गई है तो ह्यूमन साइंसेस, मेडिकल साइंसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो आपके ब्रेन सिस्टम की वायरिंग जो हिल गई है उसको ठीक भी कर सकता है। बट गाइज यहाँ पर ये जो रीप्रोग्रामिंग है ये स्टैटिक है। एक बार गया, फ्यूज़ उड़ा तो फ्यूज़ उड़ ही गया, यानी कि दोबारा से उसको क्या करना पड़ेगा? आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा। राइट गाइज? चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट बहुत ही सामान्य कॉमन थिंग समझ में आई होगी कि क्या दोनों में डिफरेंस है। फिर देखते हैं ह्यूमन जो ब्रेन है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है, हमारे पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, इजंट इट? फिर क्या है? हमारी थिंकिंग पावर को, इमोशंस को, मेमोरी को, मूवमेंट को, हमारी सांस जो हम लेते हैं नैनो सेकेंड्स में, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इसको भी ये मॉनिटर करता है, इजंट इट? फिर देखिए हमारा जो नर्व सेल्स हैं वो बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल्स से बने, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। और हमारा जो ब्रेन है उसका जो साइज़ है वो क्या है? 1.3 to 1.5 kgs। यस, और हमारे ऊपर ये ब्रेन के ऊपर स्कल है जो उसको करता है प्रोटेक्ट, और जो उसको देता है बहुत ही अच्छा एक वाइबल रीजन। यस गाइज? सो देखिए क्या क्या है हमारे ब्रेन में, क्या क्या शक्तियाँ हैं। ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, इमोशंस यहाँ से भी है और दिल से तो है ही। साथ ही साथ ब्रेन क्या करता है? न्यूरल नेटवर्क, यार इतने सारे नर्व सेल्स हैं, इंफॉर्मेशन को फेच करता है, मैसेज को पहुंचाता है, मैसेज को सुनता भी है। फिर देखिए ये क्या है? ये जो हम चलते हैं
ये जो हम बैठते हैं, ये जो हम उठते हैं, ये जो हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सेंसरी मोटर के द्वारा होती है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया है। यहाँ पर ये बताया कि देखिए हमारा जो ब्रेन है प्रोसेसिंग कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, लॉजिक रीजनिंग दे सकता है। हमारा ब्रेन कॉम्प्रिहेंशन, वर्किंग मेमोरी भी रखता है, याद रहता है हमें बहुत दिनों तक, विजुअल प्रोसेसिंग भी करता है, अटेंटिव रखता है। एग्जाम में जो आंसर पूछना है वो दिमाग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसका आंसर रहता ही रहता है। ठीक है ना। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं एक स्पीकर की, यस, मम्मा हमेशा स्पीकर होती है ना, पापा हमेशा गुड लिसनर होते हैं। तो पापा सुनते हैं, मम्मा बोलती है, यानी कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन भी करता है हमारा ब्रेन, ऐसे कोई हल्के में नहीं लेना। फिर देखिए आपने कोई चीज़ देखी, देखने के बाद उसको सेंस किया, आपने उस मैसेज को अपने ब्रेन में उतारा, ब्रेन ने प्रोसेसिंग किया और फिर ब्रेन उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है ना। ये क्लियर है। छोटी छोटी चीज़ों को अगर देख लें तो ब्रेन हमारा बहुत सारा काम करता है। ब्रेन एक्चुअली में हमको कंट्रोल करता है पूरे दिन रात हर टाइम। फिर देखिए ये जो हमारे ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं क्या हो सकते हैं, एक तो होता है सेंसरी फंक्शन, एक होता है न्यूरल कंट्रोल, मोटर कंट्रोल, मेमोरी एंड लर्निंग, इमोशंस, लैंग्वेज, हीमोस्टैसिस एंड कॉन्शियसनेस एंड थिंकिंग। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से करता है। मैंने क्या कहा कि भाई इस ब्रेन में क्या है, न्यूरल नेटवर्क, और जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो है मेरे बच्चों न्यूरॉन्स। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये बेसिक यूनिट हैं, ये सिग्नल को रिसीव करते हैं और थ्रू आउट बॉडी को कंट्रोल करते हैं। यस गाइस, समझ में आ रहा होगा। और फिर देखिए न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, सिग्नल को रिसीव करना, उसको प्रोसेस को इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, सिग्नल को ट्रांसमिट करना, कंट्रोल करना बॉडी के फंक्शन को। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हिमोस्टैसिस, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, सोचने समझने की शक्ति और मेमोरी, उसको कुछ याद कर लिया, उसको हमने अपने दिमाग में बैठा लिया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा ब्रेन चुटकियों में करता है, इज़न्ट इट। लेकिन मेरे बच्चों अब आता है ट्विस्ट। क्या आता है, अब आता है ट्विस्ट। यस, कभी कभी क्या होता है ब्रेन कहीं ना कहीं लिमिटाइज हो जाता है किन्हीं किन्हीं चीज़ों में। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, वहाँ पर हम मतलब ह्यूमंस ही तो एआई को लेकर आए हैं ना। क्या एआई खुद आ गया टपक कर? नहीं नहीं। क्या भगवान ने बनाया एआई को? कभी नहीं। एआई को बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। और हम लोग क्यों बना पाए इसको? क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा है, राइट गाइस। तो हम इस रोबोटिक वर्ल्ड में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं ये भी बताऊंगी कि एआई किस तरीके से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चलिए, तो एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा कंप्यूटर का ब्रांच है जो कि इस लिमिटेशन को ख़त्म करता है जो कभी कभी हमारा ब्रेन दिखा सकता है ना। और ये क्या बताता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कुछ लैंग्वेज को समझना है, इमेजेस को पहचानना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना या कोई डिसीजन करना है जो कि हमारा ब्रेन नहीं ले पाता है, उस समय ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी हेल्प करता है। पीके देखे हो ना, पीके मूवी देखे हो ना, पीके में आमिर खान क्या करता है, वो लैंग्वेज उसका हाथ पकड़ के कहता है कि 5 घंटा दीजिएगा और हम क्या करेंगे, आपकी लैंग्वेज को सीख जाएंगे। तो 5 घंटे के बाद वो भोजपुरी लैंग्वेज में बिल्कुल बिल्कुल सीख जाता है। यही तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जादू, समझे आप लोग। तो इसको भी हल्के में नहीं लेना है। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब हम देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें, यानी कि ये करता है फेस को रिकॉग्नाइज, एक बार चेहरा देख लिया, एक बार फिंगरप्रिंट्स को समझ लिया, भूलता कभी नहीं है। ठीक है, यही तो है। कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आंखें आगे तो हैं और आंखें पीछे भी हैं, यानी कि ये 3 डायमेंशनल चीज़ों को देखता है, कभी भूलता नहीं है, अनटिल एंड अनलेस अगर इसकी प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्रोसेसिंग, डेटा की प्रोसेसिंग, लॉजिकल थिंकिंग और एल्गोरिथम पे काम करना, किसी भी चीज़ को पहचान लेना, लैंग्वेज को डिकोड करना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना, ये सारी चीज़ें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझता है और करता भी है। तो आपने देखा ये जो एआई है ये क्या क्या करता है। देखिए एआई जो है लर्न फ्रॉम डेटा, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जो कुछ बोल रहा है तो उसको पहचानता है कि किसकी आवाज़ है, इमेज एंड वीडियो रिकॉग्नाइजेशन, आप दूर क्यों जाते हो, आप अपने मोबाइल फ़ोन को ही देख लो, मोबाइल फ़ोन आपके फेस को देख के खुल जाता है, मोबाइल फ़ोन आपके टच को समझता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें फीलिंग्स हैं। फिर रोबोटिक्स एंड कंट्रोल, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग, नेचुरल प्रोसेस लैंग्वेज, यस, सो एनएलपी को करता है। तो मुझे लगता है कि हम सबके जीवन में
जैसे ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही क्या है, हमारी एआई की भी जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको उतारना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं ये कहूँ ब्रेन विनर है या लूज़र है, या मैं ये कहूँ कि एआई विनर है या लूज़र है? नहीं नहीं, मैं ये कहूँगी ब्रेन आई मीन ह्यूमन ब्रेन और एआई दोनों का को एग्जिस्टेंस, दोनों का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है जो रिसर्चर्स हैं वो क्या कहते हैं कि भाई ह्यूमन ब्रेन और एआई को जब उतारो साथ में, उसको हम कहते हैं ऑगुमेंटेशन। ऑगुमेंटेशन मतलब दोनों का ही मिश्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं क्या है आगे का स्लाइड क्या कहता है। ओ माय गॉड, मैं ये कहूँ कि यार ये न्यूरल नेटवर्क्स इंपॉर्टेंट है, क्या ये विनर है? आई डोंट नो। क्या हमारा रोबोटिक्स विनर है? मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन मैंने क्या कहा, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है हमारी एडवांसमेंट के लिए। तो देखिए मेरे बच्चों, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस एक नया शब्द है जो कि एडवांसमेंट को बताता है। क्या बताता है ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस? गोल क्या है? रिप्लेस ह्यूमन एफर्ट और ऑटोमेट द थिंग्स। यानी कि यार जो चीज़ों को हम मैनुअली करते हैं उसको वो मशीन सेकंड्स में कर देता है। वो चीज़ चाहिए, एररलेस चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, असिस्ट एंड एनहांस ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। ठीक, फिर क्या है? फोकस, फुल मशीन ऑटोनॉमी, लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन प्लस मशीन का कोलैबोरेशन होना चाहिए, दोनों को मिलके काम करना है, अकेले अकेले काम नहीं हो सकता भैया जी। फिर देखिए एग्जाम्पल, सेल्फ ड्राइविंग कार। आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, यानी कि आपको पता है कार में ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं, डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो जो सर्विसेज जो हम मेट्रो यूज़ करते हैं दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, कई मेट्रोज में तो ड्राइवर ही नहीं है, ड्राइवरलेस मेट्रोज हैं। वो कौन चला रहा है भैया? वो एआई चला रहा है। ठीक है, फिर लेकिन डॉक्टर्स, अब देखिए बुद्धि, ह्यूमन ब्रेन, जैसे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं एआई को कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, रोबोट्स को, लेप्रोस्कोपी हो गया, ऑर्थ्रोस्कोपी हो गया, उसमें डॉक्टर यूज़ करता है। इवन हम टीचर्स, हम फैकल्टीज़, चाहे किसी भी डिसिप्लिन के हों, मैथ्स के हों, फिजिक्स के हों, बायोलॉजी के हों, केमिस्ट्री के हों, हम भी एआई का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों याद रखिएगा, इनोवेशन तो ह्यूमन ब्रेन ही देगा, फीलिंग्स तो ह्यूमन ब्रेन ही देगी, इमोशंस, और ये जो इवोल्यूशन है वो भी क्या है, जिसे हम कहते हैं ना IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट, वो तो हमारा ब्रेन ही बताएगा हमें। ठीक है जी, चलिए। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन और किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, है ना। आपको लगेगा यार ये कोई हॉलीवुड मूवी है क्या? हॉलीवुड मूवी तो नहीं है दोस्तों, बट ये रील और रियल लाइफ को जोड़ करके, ऑगमेंट करके एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं क्या? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आर्टिफिशियल वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है, यानी कि नेचुरल अभी भी रॉक कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो वीडियो सेक्शन है ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व भी होंगे, बहुत सारी जो दिमाग में आपके न्यूरॉन्स चलते होंगे कि यार क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। राइट गाइस? सो मैंने इस पिक्चर से आपको क्या दिखता है? इस पिक्चर से समझ में आता है कि दोनों को क्या करना है, दोनों को मेरे बच्चों ऑगुमेंट करना है, ऑगुमेंट करना है, यानी कि बैलेंस करना है। वी हैव टू डू इट इन अ बैलेंसिंग वे। यस, बैलेंसिंग, दोनों को बैलेंस करना है और आगे बढ़ना है, और क्या करना है? विजेता बनना है, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग वीडियो सेक्शन। और मुझे लगता है ऐसे ही वीडियो सेक्शंस आपको पसंद आएंगे। मैं लेकर आऊँगी आपके लिए एक अपकमिंग फिर से एडवांस हॉट टॉपिक वीडियो सेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय द लर्निंग प्रोसेस। यूज़ योर ब्रेन एंड यूज़ द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। जय हिंद।